संतानम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयानम् नमो वृक्षायानम् नमो लोये सहसापूर्णम् नमः समेसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय जी ग्रंथ। श्री समय जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार पेज नंबर 500 पेज नंबर कलश नंबर 211 भाव चल रहा है कि आत्मा अपने परिणाम का करता है और परद्रव्य का कर्ता नहीं है। अतः आत्म परिणाम का कर्तात्व होने से आत्मा अपने आत्म परिणामों का कर्ता और भोक्ता दोनों ही है और पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। इसी भाव को अब कलश रूप काव्य से आगे कहते हैं आचार्य अमरचंद्र देव। नरदटक 211 नंबर। ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः तभवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चेततया स्थितिर्हि वस्तुनो भवतु कर्तृतदेव ततः। क्या कहते हैं कि ननु परिणाम एव किल विनिश्चितः कर्म, अर्थात वास्तव में परिणाम ही निश्चय से कर्म है। परिणाम अर्थात जो परिणमन है, यहाँ पे परिणाम कहने का तात्पर्य क्या है? परिणमन। वस्तु का जो परिणमन है, जिस प्रकार से वस्तु में परिणमन हो रहा है वही वस्तु का कर्म है। अब जीव की अपेक्षा से कहें तो जीव के ज्ञान उपयोग, दर्शनोपयोग, चारित्र आदि का जो परिणमन है वही वस्तु का परिणाम है और वही वस्तु का कर्म है। परिणाम के कई अर्थ होते हैं। भावात्मक अपेक्षा से भी भाव को भी परिणाम कहते हैं। परिणमन को भी परिणाम कहते हैं। पर्याय को भी परिणाम कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे परिणाम कहने का तात्पर्य वो जो भाव है, भाव इन सेंस ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग आदि का जो परिणमन है वो यहाँ पे परिणमन का अर्थ है। तो क्या कहते हैं? परिणाम का अर्थ है वास्तव में परिणाम, परिणाम ही हाँ, कि वास्तव में परिणाम ही निश्चय से कर्म है और सह परिणामिन एव भवेत अपरस्य न भवति। अर्थात परिणाम अपने आश्रयभूत परिणाम की परिणामी का ही होता है, अन्य का नहीं। मतलब द्रव्य का जो परिणमन है वो अपने अनंत गुणों के आधार से ही होता है। कोई अन्य द्रव्य का तो परिणमन वह करता नहीं है। ठीक है ना। परिणाम और परिणामी अर्थात जो परिणमन है वह द्रव्य अपने आधारभूत परिणमन ही करता है, कोई अन्य द्रव्य का परिणमन वह करता नहीं है। क्योंकि परिणाम अपने अपने द्रव्य के आश्रित है और अन्य के परिणाम अन्य आश्रय नहीं होता। अर्थात अन्य द्रव्य का परिणाम अन्य द्रव्य के आश्रित नहीं होता। जीव जो परिणाम करेगा वो जीव आश्रित होगा। पुद्गल का जो परिणाम है वो पुद्गल आश्रित होगा। अब पुद्गल भी परिणाम करता है क्या? कि भैया यहाँ पे भावों को परिणाम नहीं कहते, वस्तु के परिणमन को यहाँ परिणाम कहते हैं। कोई कहे कि परिणाम करने वाला तो जीव है, पुद्गल तो परिणाम नहीं करता है ना। भाई परिणाम करने के लिए ज्ञान उपयोग और ज्ञान और दर्शन चाहिए। तो वहां पे मात्र ज्ञान और दर्शन की बात नहीं है, वहां पे क्या है? जो अपने अनंत गुणों का परिणमन है उसके परिणाम की बात है। तो क्या कहते हैं कि आश्रयभूत परिणामी का ही होता है, अन्य का नहीं।
क्योंकि परिणाम अपने अपने द्रव्य के आश्रित है, अन्य के परिणाम का अन्य आश्रय नहीं होता। हो गई बात, इतनी समझ में आ गई? क्लियर होती बात? आगे चले, चलो। ये परिनमन हो कर्म, गया, पर्याय होगी, एक ही बात होगी फिर यहाँ पे, उद्गल की पर्याय बदल हाँ रही हाँ है तो। हाँ, हाँ हाँ, वही उसका परिणाम है। ठीक है ना, वही उसका परिणाम है। ये कर्म तत्र शून्यम न भवति, अर्थात और कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। कर्म है तो कर्ता भी होगा कोई, है ना? बिना कर्ता के तो कर्म होता नहीं। जैसे पर्याय होगी तो गुणों की ही होगी, बिना गुण के क्या नहीं होगी? पर्याय नहीं होगी। एक बार गुरुदेव श्री से चर्चा के समय शाम के वक्त, जब रात्रि कालीन चर्चा होती थी ना, तो गुरुदेव श्री से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव आप कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं, तो फिर कारण शुद्ध द्रव्य भी होता होगा। क्या पूछा कि आप कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं, कारण शुद्ध पर्याय पढ़ने में आती है, तो कारण शुद्ध द्रव्य भी होता होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि भैया पर्याय बिना द्रव्य के होती नहीं है, होती ही नहीं है। यदि पर्याय है तो द्रव्य भी है, द्रव्य के आश्रयभूत ही पर्याय का परिणमन होता है। वहां द्रव्य का जो स्वाभाविक शुद्ध भाव है, वही कारण शुद्ध द्रव्य है। और उस द्रव्य के स्व स्वभाव को जो प्रकाशित करती है, वह कारण शुद्ध पर्याय है। अर्थात जैसा द्रव्य है, उस द्रव्य को वैसा का वैसा जो प्रकाशित करे, वह उसकी कारण शुद्ध पर्याय है। ऐसा। तो क्या कहते हैं कि जो कार्य होगा तो कोई ना कोई कर्ता भी होगा, कर्ता के बिना क्या नहीं होता? कार्य नहीं होता। तो यह कर्म कर्तृ शून्यम न भवति, और कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। तो वस्तुना एकतया स्थिति यह न, अर्थात तथा वस्तु की एक रूप अर्थात स्थिति नहीं होती। अब यहां ब्रैकेट में शब्द डाला कूटस्थ। क्या डाला? कूटस्थ, है ना? ये जो कूटस्थ शब्द है आपको समझाने के लिए डाला ये, ठीक है ना? अब मैं इसको दोबारा पढ़ के समझाता हूँ। कूटस्थ माने क्या? कभी ना बदलने वाला। हाँ, कभी ना अपरिणामी, बदले। निष्क्रिया, हाँ लेकिन, जैसे हाँ का हाँ वैसा लेकिन, रहना। हाँ, ये तो कूटस्थ, ये मैंने परंपरा का शब्द नहीं है ये ध्यान से समझना। ब्रैकेट में डाला तो है कूटस्थ। देखो कूटस्थ के, यह तथा वस्तु की एक रूप स्थिति नहीं होती। वस्तु की एक रूप स्थिति नहीं होती मतलब वस्तु कूटस्थ नहीं होती। अतः वस्तु का सदैव परिणमन होता रहता है, ये कह रहे हैं यहाँ पे, है ना? माने वस्तु की ऐसी स्थिति नहीं होती कि वस्तु क्या हो गई? जड़ हो गई। देखो समझो ध्यान से, यहाँ पे स्पष्ट स्पेशल शब्द लिखा। ये जितने लोग ऑफलाइन है वो समझ रहे हैं ना? ऑफलाइन इन सेंस जिनकी वीडियो ऑफ है, देखो ध्यान से। वस्तु की एक रूप स्थिति नहीं होती, अर्थात वस्तु मात्र एक भाव से ही रहे, ऐसा नहीं होता। उसमें परिणमन निरंतर होता है। जो कारण शुद्ध द्रव्य है ना, उसमें भी निरंतर परिणमन होता है। जैसे सिद्ध भगवान में निरंतर परिणमन है। वो जो त्रिकाली ध्रुव है ना, ध्रुव, वो ध्रुव कैसा है कि अपरिणामी है, अपरिणामी नहीं है। अपरिणामी नहीं है, अपरिणामी किस लिए कहा? कि ध्रुवपने को नहीं छोड़ता है, इस अपेक्षा से आप अपरिणामी है। तुम समझो कि उसमें परिणमन ही नहीं होता है, ऐसा अपरिणामी नहीं है। क्या कहा? उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि का परिणमन तो निरंतर ही होता रहता है ना? उसको अपरिणामी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है, एक द्रव्य बदल के दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, अथवा द्रव्य पर्याय रूप क्षणिक नहीं होता। सिर्फ उसको वहां पे अपरिणामी या कूटस्थ ऐसा कहा जाता है। तुम कूटस्थ का मतलब ये अगर अर्थ करते हो कि द्रव्य में पर्याय ही नहीं होती, तो यह अर्थ मिथ्या है। क्या आया कुछ समझ में? बात नहीं समझ में आई? है ना? अभी हमने पूछा कि कूटस्थ, तो आपने क्या कहा कि उसमें परिणमन नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा कहा ना तुरंत। तो वास्तव में कूटस्थ का अर्थ ये नहीं कि परिणमन नहीं होता। कूटस्थ का अर्थ होता है एक द्रव्य, जो द्रव्य है वो पलट कर अन्य रूप नहीं होता, पहली बात। अर्थात अपने स्वभाव को छोड़कर किसी अन्य स्वभाव रूप परिणमित हो जावे, ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ज्ञान कूटस्थ है। कूटस्थ अर्थात ज्ञान जब भी परिणमित होगा, ज्ञान रूप से ही परिणमित होगा, अन्य गुण रूप परिणमित नहीं होगा, अन्य पर्याय रूप परिणमित नहीं होगा,
अन्य द्रव्य रूप परिणमित नहीं होगा। तो क्या कहा उसको, वहां पे कूटस्थ ऐसा कहा। अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा, तथा वस्तु की एक रूप, ब्रैकेट में क्या डाला, कूटस्थ स्थिति नहीं होती। जहां जहां वस्तु को कूटस्थ कहा गया है, वहां यदि तुम यह अर्थ निकालो कि वस्तु अपरिणामी है, अपरिणामी है या ऐसे नहीं हो है, ही नहीं सकता, अपरिणामी नहीं कोई है। भी द्रव्य गुण हाँ, पर्याय के बिना है ही नहीं। नहीं है ना। हाँ, तो कूटस्थ का अर्थ ये नहीं कि वो अपरिणामी है। अपरिणामी है कहने का तात्पर्य क्या है, अपरिणामी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बदलता नहीं है, जैसा है वैसा है, उसमें परिणमन ही नहीं है, ऐसा नहीं। अंतर कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ऐसा। तो क्या कहते हैं, क्योंकि वस्तु, ब्रैकेट में क्या डाला है वो देखो, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्याय रूप होने से सर्वथा नित्यत्व बाधा सहित है। क्या कहा, फिर से पढ़े, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप होने से सर्वथा नित्यत्व बाधा सहित है, माने सदैव नित्य नित्य ही रहे, ऐसी नहीं है। ऐसी क्या, कैसी बाधा है उसमें, कैसा, कुछ समझ में ही बात नहीं समझ, अर्थात नित्य होते हुए भी अनित्य है, और अनित्य होती हुई भी नित्य है। ऐसे नित्य नित्य स्वभाव को नहीं छोड़ने वाली वह वस्तु कैसी है, कि कूटस्थ नहीं है, अर्थात परिणाम स्वरूप ही है, परिणामी ही है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमने तो अपरिणामी पढ़ा है, तो अपरिणामी कहने का तात्पर्य है कि वे अन्य द्रव्य रूप नहीं होती, अन्य गुण रूप नहीं होती, और वस्तु विभाव रूप परिणमित नहीं होती। बस इतना, 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 विभाव रूप परिणमित नहीं होती। यहाँ पे परिणमन स्वभाव की अपेक्षा से कहा कि ज्ञान विभाव रूप परिणमित नहीं होता, दर्शन विभाव रूप परिणमित नहीं होता, और तो और श्रद्धा आदि जितने भी गुण है, कोई भी गुण विभाव रूप परिणमित नहीं होता है, या उसको सिर्फ इतना समझाना है, वहां पे कूटस्थ या अपरिणामी कहे। आगे, ततः तद एव कृत्र भवतु, इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है, इसलिए वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है, यह निश्चय सिद्धांत है। अपने परिणाम रूप अर्थात अपने द्रव्य गुण पर्याय आदि भाव से परिणमित होने वाली वस्तु अपने उन पर्यायों की करता है, अपने उन परिणमनों की करता है, ऐसा निश्चय सिद्धांत है। क्यों, क्योंकि वस्तु सदैव परिणामी रूप से ही परिणमित होती रहती है, अपने परिणामी भाव को कभी छोड़ती नहीं है, ऐसा। अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहती है। कलश नंबर 212, पृथ्वी छत। बल बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदंशन्ति स्वयं, तथाप्य परवस्तुनो विशति नान्य वस्तुअंतरम। इसकी इसकी लय अलग है, मैं थोड़ी सी लय डिस्टर्ब हो गई इसकी, चलो कोई बात नहीं। बहिर्लुठति यद्यपि स्फुटदंशन्ति स्वयं, तथापय परवस्तुनो विशति नान्य वस्तुअंतरम। स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्तिविष्यते, स्वभाव स्वभावचलनकुलः किं हि मोहितः किलक्ष्यते। क्या कहना चाहते हैं कि स्वयं स्फुटत अनंत शक्ति, स्वयं 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 स्फुटतः अनंत शक्ति, अर्थात जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है, अर्थात जो स्वयं से अनंत गुणात्मक वस्तु है, किसी के द्वारा उसको गुण दिए नहीं गए, किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, और कैसी है, स्वयं अनंत शक्तिधारी अर्थात अनंत गुणों वाली है, प्रकाशमान है यानी कि प्रकट है, नित्य है, अस्तित्व है उसका, विद्यमान है, छुपी हुई है, ढूंढनी पड़ेगी ऐसी नहीं, प्रकाशमान है अर्थात प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो क्या कहते हैं, जिसको स्वयं अनंत शक्ति प्रकाशमान है, धारण की हुई है, प्रेजेंट है, जिसकी अनंत शक्तियां कोई छुपी हुई है, ऐसा नहीं है, ऐसी वस्तु वही यद्यपि लुठती, अन्य वस्तु के बाहर यद्यपि लौटती है। क्या कहा, अन्य वस्तु के बाहर यद्यपि लौटती है, अर्थात मैंने दो द्रव्य रूप परिणात्मक भाव से नजर आती है, व्यंजन पर्याय रूप परिणमित होती हुई दिखाई देती है, यद्यपि जीव और पुद्गल ऐसा दो दो द्रव्यों का परिणमन एक रूप होता हुआ दिखाई देता है, यद्यपि, तथापि अन्य वस्तु अपर वस्तुन अंतरम न विनश्यति,
विशति, अर्थात यद्यपि अन्य वस्तु के भीतर प्रवेश नहीं करती। दूध और पानी की तरह मिले हुए होने पर भी दो द्रव्य एक रूप होते नहीं है। दो द्रव्यों के दो गुण एक रूप होते नहीं है, और दो गुणों की दो पर्याय भी एक रूप होती नहीं है। यतः सकलम एव वस्तु स्वभाव नियतम इष्यते, क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वभाव में निश्चित है, ऐसा माना जाता है ना। कोई मुश्किल है? बिल्कुल सिंपल सा अर्थ है। सभी वस्तुएं कैसी हैं? अपने द्रव्य गुण पर्याय में परिणमित होने वाली है, अपने स्वभाव में स्थिर रहती हैं, ऐसा निश्चित है, अन्य के कार्य को करती नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि यह ऐसा होने पर भी मोहितः, अर्थात मोहित जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, स्वभाव को नहीं जानने वाला, स्वभाव चलन आकुल, अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ, अपने स्वभाव से चलित होकर अर्थात जिसका वह स्वयं करता है, ऐसे स्वभाव को ना जानने वाला, और पर भाव को करने की आकुलता धारण करने वाला। पकड़ में ही बात। जैसा उसका स्वयं का स्वभाव है, जैसा जिस कार्य का वह स्वयं करता है, ऐसे अपने कर्ता कर्म स्वभाव को तो पहचानता नहीं, और अन्य द्रव्य के कार्य को करने की इच्छा रखता है, ऐसा मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर आकुलित होता हुआ इम क्लिश्यते, क्यों क्लेश पाता है? क्यों क्लेश पाता है? अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर जाता नहीं, अन्य द्रव्य का कार्य करता नहीं, तो भी मोह मात्र से अन्य द्रव्य को कार्य करने की जो आकुलता है, उसे क्यों क्लेश पाता है? तो क्या कहते हैं, वस्तु स्वभाव तो नियम से ऐसा है कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती। ऐसा होने पर भी यह मोही प्राणी जीव उद्गल का कार्य उद्यत होता है, लोक का कार्य करने को उद्यत होता है, अमुक अमुक कार्य करने के कार्य कर नहीं सकता, अपने भाव स्वभाव में ही स्थित रहता है, अपने द्रव्य गुण पर्यायों से बाहर नहीं जाता। दूध और पानी की तरह मिला होने पर भी दो गुण एक दूसरे के कार्य को नहीं करते, दो द्रव्य एक दूसरे के कार्य को नहीं करते। एक ही आत्मा के अनंत गुणों में जो अनंत गुणों की मैत्री है ना, ऐसी होने पर भी देखो, ज्ञान की दर्शन के साथ मैत्री है या नहीं है? ज्ञान और दर्शन सदैव एक साथ रहता है, बिना भावी संबंध है। ऐसा होने पर भी ज्ञान दर्शन का कार्य नहीं करता, दर्शन ज्ञान का कार्य नहीं करता। एक ही द्रव्य के अनंत गुणों में जब दो गुण एक दूसरे का कार्य नहीं करते, तो दो द्रव्य एक दूसरे का कार्य कैसे करें? ऐसा होने पर भी मोह से, मोही को क्या, जो आकुलता हुई है पर का कार्य करने की, अर्थात राग द्वेष रूप परिणमित होने की। राग द्वेष क्या है? पर का कार्य करने का जो उद्यमी हुआ है, अर्थात जीव को पर के साथ मिलाकर जो देख रहा है। समझे नहीं समझे? ऐसी जो अज्ञानता इस जीव को प्रकट हुई, तो क्या कहते हैं, वस्तु स्वभाव से तो नियम अभी ऐसा है। आपने कुछ बोला था, ज्ञान दर्शन की मैत्री होने पर भी। हाँ, अविनाभावी संबंध है ना दोनों पर, ज्ञान और दर्शन की मैत्री है, तो भी ज्ञान दर्शन का कार्य नहीं करता, और दर्शन का ज्ञान का कार्य नहीं करता। दोनों अपना अलग अलग काम करते हैं, जबकि दोनों दोस्त है, इतने गहरे मित्र हैं, है ना। राम जी और हनुमान जी तो अलग हो सकते हैं, पर ज्ञान और दर्शन अलग नहीं हो सकते। क्या कहा? है ना। तो क्या कहते हैं, वस्तु स्वभाव तो नियम से ऐसा है कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती। ऐसा होने पर भी यह मोही प्राणी पर गेयों के साथ, पर गेयों के साथ, अब पर गेयों के साथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे ज्ञान का, आत्मा का पर द्रव्य के साथ क्या संबंध है? ज्ञान और ये संबंध है, और कोई संबंध नहीं है। इसलिए पर गेयों के साथ, इस आत्मा का इस लोक के अन्य द्रव्यों के साथ ज्ञान के संबंध मात्र है। ठीक। तो पर गेयों के साथ अपने को पारमार्थिक संबंध है। ठीक। ऐसा मानकर कलेश पाता है, यह महा अज्ञान है। फिर पढ़ू, देखो। ज्ञानी का ऐसा वहां होने, ज्ञानी ज्ञान हो गया, और मिथ्या दृष्टि के वो गे हो गए ऐसे। हाँ, अब ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान उसका वहां नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान में ही है। देखो, नहीं, हाँ कहने का हाँ, भाव तो हुआ ना देखो कि वो सुनो। उसको ज्ञान रूप ही देखता अभी है। देखो, मैं इसको छद्मस अवस्था की अपेक्षा से समझाता हूँ, फिर आप उसको केवल ज्ञान अपेक्षा से युगपत समझाओगे। देखो, जब ज्ञान स्वभाव में स्थित होगा, तब ज्ञेय की दृष्टि नहीं होगी। यदि ज्ञान में ज्ञेय झलक रही है, अर्थात ज्ञेय की दृष्टि है, तो आपको ज्ञान की दृष्टि नहीं है। वहां पे जो ज्ञेय लुब्धता कहा है, उसका तात्पर्य क्या है?
उपयोग का, ज्ञानोपयोग का ज्ञान में स्थिर होना ही ज्ञान को ज्ञान में जानना है। ज्ञेय को जानता ही नहीं। अब मान के चलो, हम क्या कल्पना करते हैं, ये मैं पेंसिल देख रहा हूं, तो कुछ ऐसी प्ररूपणा है कि पेंसिल नहीं, मैं तो ज्ञान ही देख रहा हूँ। क्या पेंसिल नहीं देख रहा हूँ? क्या देख रहा हूँ? ज्ञान देख रहा हूं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब मैं ज्ञान देखूंगा तो पेंसिल नहीं दिखेगी। फिर वो तो पर रूप हो गया ना, अगर हम ज्ञान हो गए तो वो पर रूप हो जाएगा। ऐसा नहीं, जैसे क्या ना कि मेरे ज्ञान में ये पेंसिल बनी है, मेरे ज्ञान में ये पेंसिल बनी है, ज्ञान के ही प्रदेशों से, आकार से, आदि आदि से बनी है। तो वास्तव में मुझे जो ज्ञान हो रहा है वो मेरे ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है, पेंसिल का ज्ञान हो ही नहीं रहा। हम्म। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो समझो पहले ध्यान से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि ज्ञान मात्र ज्ञान को जानेगा, जिस जिस क्षण, उस क्षण पेंसिल को नहीं जानेगा। क्या कहा? जिस समय ज्ञान ज्ञान को जानेगा, उस समय पेंसिल को नहीं जानेगा। मैं फिर बताता हूँ, मैं किस अपेक्षा से बात कह रहा हूँ। मैं छद्मस की अपेक्षा से कह रहा हूँ। नहीं ठीक, समझ लो। अब मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, चिंता नहीं करना। रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी नहीं पढ़ी? रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी या नहीं पढ़ी? ऐसे करो या ऐसे करो? आपने पढ़ाई थी वही पढ़ी है बस। वही पढ़ी है, चलो ठीक है। अब सुनो ध्यान से। उसमें एक बात आई है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, कि शुद्धोपयोग के काल में बाहर में कोई ढोल नगाड़े भी बजाता हो तो उसका ज्ञान नहीं होता। ऐसा है ना? यानी कि शब्द का ज्ञान नहीं होता। जैसे शब्द का ज्ञान नहीं होता ना, ऐसे ही अन्य इंद्रियों के विषयों का भी ज्ञान नहीं होता। पकड़ में ही बात। जैसे शब्द का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही सुगंध और दुर्गंध आदि का भी ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का भी ज्ञान नहीं होता, यानी कि सर्दी और गर्मी, ऐसा भी ज्ञान नहीं होता। ध्यान से समझना अभी पहले जो मैं समझाना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आत्मा में उत्पन्न होने वाले, यानी ज्ञान में उत्पन्न होने वाले जो विकल्पात्मक भाव होते हैं, विकल्प, वह विकल्पों का भी वहां पे ज्ञान नहीं होता। अब सुनो ध्यान से। शब्द होते हैं, शब्दों का ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही विकल्प होते हैं, परंतु विकल्पों का ज्ञान नहीं होता। फिर समझना, ऐसे ही सर्दी गर्मी तो होती है, परंतु सर्दी गर्मी का ज्ञान नहीं होता। पकड़ना ध्यान से। किस कितने समय की बात चल रही है ये मात्र उतने समय की बात चल रही है जितने समय वह शुद्धोपयोग में है। एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, जितने भी समय, उतनी देर की बात चल रही है बस। अब जो केवली भगवान है, वो कितने समय शुद्धोपयोग में है? तो निरंतर ही शुद्धोपयोग में है ना? अब केवली और छद्मस्त में क्या अंतर है? कि छद्मस्त जब शुद्धोपयोग में था, शब्द तो तब भी थे, लेकिन शुद्धोपयोग के काल में शुद्धोपयोग का ज्ञान था, शब्द का ज्ञान नहीं था। और केवल ज्ञान अवस्था में शुद्धोपयोग का ज्ञान तो है ही, शुद्धोपयोग में तो है ही, उनमें तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है। परंतु एज विल एज, साथ के साथ ज्ञान में ऐसी शक्ति प्रकट हुई है कि शब्द का भी ज्ञान है। अर्थात जो जो द्रव्य अन्य द्रव्यों का परिणमन है, उनका भी ज्ञान है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई अब बात? समझ में आई? हाँ। अब मैं ऐसा सोचूं कि क्योंकि केवली को शुद्धोपयोग, यानी कि आत्मा का प्लस पर द्रव्य का दोनों ज्ञान एक साथ वर्तते हैं, तो मुझे भी एक साथ वर्तते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। पहले तो ये निर्णय करना है। अब दूसरी बात समझो ध्यान से। ये जीव पर पदार्थ को नहीं जानता, ये किसके लिए कहा? ये जो जिसने ज्ञानोपयोग में अपने श्रद्धान को स्थिर किया है, जिसने ज्ञानोपयोग को में अपने श्रद्धान को स्थिर किया है, ऐसा जीव एकमात्र ज्ञान ज्ञान भाव को ही तो जानता है। यानी कि ज्ञान मात्र की उसकी दृष्टि है और पर पदार्थ की उसकी दृष्टि नहीं है, अर्थात उपयोग परात्मक पर भावात्मक नहीं है। उस अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि मैं पेंसिल को तो जानता ही नहीं, मात्र ज्ञान को जानता हूं। ऐसा नहीं। अगर ऐसा होगा तो एक गड़बड़ क्या हो जाएगी, देखो। जब आत्मा पर को जानता ही नहीं, सिर्फ ज्ञान को ही जानता है, तो भेद विज्ञान किससे करेगा? क्योंकि वहां तो जो राग जानने में आ रहा है वो भी ज्ञान का बना है, जो वहां तो द्वेष एक ही जानने में रह आ रहा है गया वो ना, भी ज्ञान ज्ञान ही का है। ज्ञान रह गया, पर ज्ञान खत्म ही हो ज्ञान गया। रह गया, पर तो है ही नहीं। क्योंकि जो मेरे ज्ञान में राग बना था, राग जानने में आया, तो वो राग भी तो ज्ञान का ही बना था। जो देश जानने में आया, तो वो भी देश भी ज्ञान का ही था। जो मिथ्यात्वादी मोह आदि परिणाम है, वो सब ज्ञान के ही बने हुए।
जब सब कुछ ज्ञान का ही बना हुआ है, सब ज्ञान से ही जान रहा हूँ, तो मुझे ज्ञान से थोड़ी भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान तो मुझे पर से करना था, और ज्ञान पर को जानता नहीं, पर जानने में आता नहीं, तो भेद विज्ञान किससे करूं? क्या कहा, कुछ बात समझ में आई या नहीं? लॉजिक क्या समझे? जब मैं पर को जानता ही नहीं, मेरे ज्ञान में पर बना ही नहीं, मेरे ज्ञान में पर झलका ही नहीं, मेरे ज्ञान में तो सब कुछ ज्ञान का ही बना हुआ है, तो ये ज्ञान भेद विज्ञान किससे करे? क्योंकि वहां तो ये तो है ही नहीं ना, ज्ञानाकार ज्ञानाकार मात्र ही है। अभी मैं तुमको जान रहा हूँ या ज्ञान को जान रहा हूँ? अभी मैं इस पेंसिल को जान रहा हूँ या ज्ञान को जान रहा हूँ? पेंसिल को। है? पेंसिल को। लेकिन कोई कहे कि पेंसिल को तो जानता ही नहीं, ज्ञान तो मात्र ज्ञान को जानता है। लेकिन फिर ये ज्ञान तो पर रूप है ना, जब हम ए पेंसिल भैया, को जान रहे हैं तो ज्ञान तो पर हाँ, रूप होगा ना। ज्ञान पर रूप नहीं होता। तो ज्ञान पर पर रूप नहीं होता उसको। समझो ध्यान से, उसको पर रूप कहने का तात्पर्य क्या है, पहले पहला लॉजिक समझो, लॉजिक नंबर 1, कि कोई ये कहे कि ज्ञान में जो भी झलका वो सब ज्ञान में ही हम्म, है ना? ये पेंसिल के परमाणु ज्ञान में ज्ञान रूप से होकर परिणमित हो गए। अब मैं किसको जान रहा हूँ कि वास्तव में तो पेंसिल नहीं जान रहा, पेंसिल भी का ज्ञानाकार जान रहा हूँ, पेंसिल का भी ज्ञानाकार जान रहा हूँ मैंने। जो गे बने हैं, जो गे है, उसका जो आकार है वो मेरे ज्ञान में बना, किससे बना? उदाहरण दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि चंद्रमा तालाब में झलकता है, तो तालाब में चंद्रमा है या पानी है? पानी। पानी। पानी है। ऐसे ही ये मेरे ज्ञान में झलका, तो मेरे ज्ञान में पेंसिल है या ज्ञान है? पेंसिल है। ज्ञान। पेंसिल। दोनों होंगी जब ना भैया, चंद्रमा, अपेक्षा स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ, अपेक्षा स्पष्ट होनी चाहिए ना, वही समझाना चाह रहा हूँ, इसको समझना थोड़ा सा। एक पहला पहला निर्णय तो ये समझो कि ज्ञान ज्ञेय को जानता नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि ज्ञेय को नहीं जानता है, तो फिर भेद विज्ञान किससे करेगा? यदि वे परद्रव्य को नहीं जानता है, पर परान्मुख नहीं है, प्रदृष्टि नहीं है, तो वो भेद विज्ञान करेगा किससे? क्योंकि ज्ञान में तो सिवाय ज्ञान के अन्य कुछ नहीं है। ये बात तो पक्की है, सच्ची है ये बात तो ज्ञान में झलकने वाले जो ज्ञेय आदि हैं, जो ज्ञेय आदि पदार्थ हैं, उनसे मुझे भेद विज्ञान करना है या नहीं करना है? यदि वो ज्ञान के ही बने हैं, बने तो ज्ञान के ही है, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, बने ज्ञान के ही है, अन्य परद्रव्य के नहीं बने। पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यदि वे ज्ञान की ही बनी है, और ज्ञान से तो ज्ञान को भेद विज्ञान नहीं करना ना, करना ही नहीं है। बिल्कुल है ना? सही है। तो वहां जो ज्ञेयों से भेद विज्ञान कहा है, उसका मतलब क्या है, वो समझाने के लिए मैंने ये बात उठाई कि भेद विज्ञान ये नहीं होता कि ये सब कुछ मेरे ज्ञान में ज्ञान का ही बना है, और मैं तो ज्ञान मात्र को ही जानता हूँ, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। राइट, इसको वो भेद तो फिर विज्ञान नहीं ज्ञान ही कहते, है ज्ञान ना? हो गया, पर है ही नहीं। हाँ, तो भेद विज्ञान किसको कहते हैं? जो जो पर में सुख बुद्धि है, जो पर में एकत्वपना है, जो पर में कर्ता भोक्तापना है, उससे उससे भेद विज्ञान का नाम भेद विज्ञान है। ये ज्ञान और ज्ञे ये संबंध समझाया था, तो वहां ज्ञेयों से भेद विज्ञान कहने का तात्पर्य यह था कि जीव को ऐसा भ्रम हुआ है कि वो जो ज्ञेय मेरे ज्ञान में झलकते हैं, वे मेरे सुख आदि दुख आदि का कारण है, एक बात, अथवा उनसे मेरा कर्तव्य भोक्तव्यपना, ऐसी हम दोनों के बीच में कर्ता कर्म सिद्धि है। आचार्य कहते हैं कि आपकी अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, भोक्ता भोक्तृत्व संबंध नहीं है। हाँ, ज्ञान ये संबंध मात्र है, तो वह ज्ञान का स्वभाव है, स्वपर प्रकाशक, वह ज्ञान का स्वभाव है। भैया, और जब तक तेरी दृष्टि, हाँ, ये जो आप बता रहे हो, ये छद्मस्त की वो अवस्था है जब वो शुद्धोपयोग से बाहर है। ठीक हाँ, है। अब लेकिन सुनो, लेकिन लेकिन जो मिथ्या लेकिन दृष्टि जब है, हम जो मिथ्या दृष्टि है, जिसको शुद्धोपयोग प्रकट नहीं हुआ, जिसने आत्मानुभूति प्रकट नहीं की, वो निरंतर गेय उपधि ही है। वो ठीक आचार्य है, देव तो उसको सीधा कह रहे कि वो तो लेकिन गेय उपधि है। हाँ, जब हम ये कहते हैं, समय साजी में ही आया है कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में ही है और अज्ञानी के सभी भाव हाँ, अज्ञान में ही, उसका क्या भाव हुआ फिर? तो यही तो हुआ, वही तो बतलाया है, और क्या हुआ? अभी तो कहा कि जो ज्ञानी जिसने के शुद्धोपयोग सभी प्रकट, भाव ज्ञान में ही है। हाँ तो सभी बोला ना भाव, दीदी। जब वो शुद्धोपयोग में नहीं है और शुद्धोपयोग से बाहर है, आपने ये हाँ, बताया कि जब वो सुनो सुनो शुद्धोपयोग से सुनो बाहर है वो सुनो ज्ञेयों सुनो को ही सुनो सुनो जानता सुनो है। सुनो, अभी वही वही मैंने रिपीट किया, दोबारा सुनो, कि जब इस जीव को, जब तक शुद्धोपयोग प्रकट नहीं हुआ है, अर्थात जब तक उसने ज्ञान स्वभाव में अपने उपयोग को स्थिर नहीं किया है, इन शॉर्ट, आपकी भाषा में, जब तक उस जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया है,
तब तक तो ज्ञान ज्ञेय जो संबंध है उसको तो पहचानता ही नहीं, वो तो ज्ञेय लुब्ध ही है। अर्थात वह ज्ञान में ये ज्ञेय है ऐसा भेद विज्ञान ना करता हुआ वह मैं हूं इस रूप से ही उसको जानता है। पहली बात तो ये समझो आप। फिर दूसरी बात, कि शुद्धोपयोग के काल में ज्ञेय जानने में आते ही नहीं, जब आत्मा जानने में आता है तो मात्र आत्मा ही जानने में आता है, अन्य पदार्थ ज्ञान का विषय बनते नहीं। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, ऐसा होने पर जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ऐसा होने पर जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उस सम्यक दर्शन के साथ वर्तता हुआ ज्ञान ज्ञेय लुब्ध है ऐसा नहीं कहलाता। अब ये तीसरी बात है, पकड़ में ही बात। जब वह शुद्धोपयोग के काल में जब उसने आत्म मात्र को जाना, अन्य द्रव्य को नहीं जाना, भेद विज्ञान के फल में उसने क्या पहचाना, अन्य पदार्थ को छोड़ दिया, अन्य को तो जाना ही नहीं, एक ज्ञान स्वभाव को जाना। उस ज्ञान स्वभाव को जानने पर जो अहम पना प्रकट हुआ, अर्थात वह जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, आत्मानुभूति प्रकट हुई। अब ये उस आत्मानुभूति का कमाल है कि जब वह शुद्धोपयोग के काल में भी नहीं है, तब भी क्या है, क्या है कि बोले वह पर को जानता हुआ भी पर को नहीं जानता, ऐसा। लेकिन लेकिन ये तो सिर्फ सम्यक दर्शन की एक अपेक्षा मात्र है। यदि उसको समग्र भाव से देखा जाए तो जितना जितनी कषाय भाव है उतना उतना दुख है, जितना जितना कषाय भाव है उतना उतना बंध है, जितना जितना कषाय भाव है उतनी उतनी पराशक्ति है। इसको कहते हैं चारित्र की शिथिलता। समझ में, उसमें पराशक्ति है ना। सम्यक दृष्टि है तो क्या हुआ, क्या पराशक्ति नहीं है? वो तो हम सम्यक दर्शन की महिमा बतला रहे हैं तो हम ऐसा कह रहे हैं। समझ में ही बात, सम्यक दर्शन की महिमा की अपेक्षा से। हाँ, कहेंगे कहेंगे मतलब क्या? जिनमें चौथे गुण स्थान वाले को जो बाकी की अभी कषाय रहती हैं जिसके, उसे गेय हम्म, लुब्धता कहेंगे उतने मात्रा बिल्कुल में। कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। कहा है तो आचार्य देव ने कहा ही है कि ऐसा मत समझ लेना कि वो सर्वथा सिद्ध है सर्वथा शुद्ध है, ऐसा मत मान लेना। बस जितने उसको जितने कषाय है, अनंतानुबंधी नहीं गेय है बस, लुब्धता नहीं है, बस नहीं प्रत्यगावचर है बस, विधान आदि सब है। बस इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है बस। लक्ष्य क्योंकि है वह शॉर्ट टर्म में, तार्किक क्योंकि वह लक्ष्य। शॉर्ट टर्म में मोक्ष को प्राप्त होने वाला है, क्योंकि उसने अनादि से तो उसने आत्मा और पुद्गल ऐसे दो द्रव्यों की भिन्नता को पहचाना ही नहीं था, क्योंकि अब वह उनकी दो की भिन्नता को पहचानता है। इसीलिए उसे अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ज्ञानी है, सिद्ध समान है, आदि आदि जो उपमाएं दी जाती है वो सब इसलिए दी जाती है। उसके भोगों को मतलब भी ये निर्जरा जो का कारण आपने कहा जाता है। समझाया इसमें हमने एक अपेक्षा लगानी है कि ये एक सम्यक दर्शन दर्शन की महिमा कही, हाँ तो हमने हाँ। लगाया। और एक हम्म, अपेक्षा लगानी है कि अज्ञानी और ज्ञानी में भेद कैसे पड़ेगा। पढ़ेगा, ये ऐसे पढ़ेगा। अब वो सम्यक दर्शन कहना चाहे ज्ञानी अज्ञानी कहना हो तो एक ही बात हुई। तो भेद पढ़ने की अपेक्षा से कैसा है? अब कोई ये माने, कोई मिथ्या दृष्टि जीव ये माने कि मैं तो ज्ञो को जानता ही नहीं, तो बोले तू ज्ञान को पहचानता है। जब तूने ज्ञान को पहचाना ही नहीं तो तू ज्ञो को जानता नहीं, ये तेरी बात मिथ्या है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? भाई तो ये ज्ञेय है और ये ज्ञान है, ऐसे दो भिन्न भिन्न पदार्थों को जानता है क्या? जब तक नहीं जाना तब तक तेरा ज्ञान और ज्ञेय ऐसा कहना सब मिथ्या है। कुछ बात समझ में नहीं? अब तू पुरुषार्थ क्या कर रहा है? दृष्टि तो पूरी ज्ञेय पे है, लुब्धता तो ज्ञेय लुब्धता है, ये तो सब ज्ञान है, ये तो सब ज्ञान है, तो ये सांख्य मति और क्या कर रहा है? तो जब और जो क्या कर रहा है? सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक दृष्टि हम्म, है वो शुद्धोपयोग हम्म, के काल में जब नहीं है, तो जब वो हम्म। भेद विज्ञान कर रहा है तो उसके ज्ञान में दोनों चीजें झलकेंगी। ज्ञान, वो शुद्धो ज्ञान को ज्ञान शुद्धोपयोग देखेगा और ज्ञान शुद्ध को ज्ञेय देखेगा। शुद्धोपयोग तो भेद विज्ञान का फल है। हाँ हाँ, ठीक है। और शुद्धोपयोग होने के बाद भी भेद हाँ, विज्ञान तो वर्तता ही है ना। मैं वही कह रही हूँ, भेद विज्ञान के हाँ काल में उसको हाँ ज्ञान 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 रूप दिखेगा और ज्ञेय ज्ञेय रूप दिखेंगे। हाँ, मतलब ये एक दिखेगा करके इंसान देखेंगे। उसका श्रद्धान ऐसा जानता है। श्रद्धान भेद रूप हाँ होगा ना, हाँ हाँ, श्रद्धान भेद भेद रूप रूप। है। हाँ, श्रद्धान में जो आत्म भाव है उसमें स्थिरता होने के कारण, उस आत्म भाव में स्थिर हो गया ना वो श्रद्धान, जिसके बल पे वो सम्यक दृष्टि कहला रहा है, उस श्रद्धान की स्थिरता के कारण ही ऐसा कहेंगे। और श्रद्धा की अपेक्षा से बोल रहे क्योंकि हम, तब हम ऐसा ही कहेंगे कि ये ज्ञेय लुब्ध नहीं है, ज्ञेय निष्ठ नहीं है, और ज्ञेय आदि में इसकी आसक्ति नहीं है। तब उसके लिए वह ज्ञेय ज्ञेय ही है, ऐसा है। मिथ्या दृष्टि के लिए ज्ञेय ज्ञेय नहीं है, मिथ्या दृष्टि के लिए तो ज्ञेय आत्मा है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि ज्ञेय को आत्मा ऐसा जानता है, सम्यक दृष्टि अपनापन ज्ञेय को करता है ज्ञेय उसके है। अंदर। हाँ, उसमें अपनापन रखता है, बिल्कुल रहता है।
और मिथ्य सम्यक दृष्टि ज्ञेय को ज्ञेय जानता है, ज्ञान को ज्ञान जानता है, क्योंकि उसने और अपनापन ज्ञान में स्थापित किया है। सम्यक दृष्टि की लाइफ में भी ज्ञेय और ज्ञान दोनों होते हैं, मतलब वो अक्षरधान तो से अंदर होगा से ही, पक्का होता है देखो और ज्ञेय होते ही ज्ञान है। ये तो, ज्ञान ये संबंध तो अनादि का संबंध है, ये तो समझ। अभी ये सब ज्ञान ये नहीं रहेगा तो ये बाकी सब गे है, ये किसने बताया हमें? मिथ्या दृष्टि ने। ये तो भगवान ही बता रहे हैं ना, जो परम अवगाढ़ सम्यक के धारी है वही तो बतला रहे हैं ना कि ये सब पदार्थ गे हैं, है ना, इनका ज्ञान के साथ संबंध नहीं है। तो बिना जाने बतला रहे हैं, जान के बतला रहे हैं? जाना है वैसा बतला रहे हैं। क्या जाना है? कि ज्ञान को ज्ञान रूप जाना है, गे को गे रूप जाना है। वह गे है, उसकी ऐसी स्थिति है, उसको जाना है। वो पुद्गल है, उसके कितने परमाणु है, उसका ऐसा परिणमन है, ऐसा स्पष्ट जाना है ना। ऐसे स्पष्ट जानकर उसके भाव को वह बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? कि वह आत्मभाव रूप नहीं होता, आत्मा उससे भिन्न है। भिन्न जानते हैं तो भिन्न बतलाते हैं। ऐसा कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? पर को जानते ही नहीं, पर क्लियर को हो गया, जानते ही अच्छे नहीं, से क्लियर परंतु हो परम गया। को मैं रूप से नहीं जानते। ऐसा पर को जानते ही नहीं अर्थात पर में मैं पना नहीं है, ऐसा। जैसा शुद्धोपयोग के काल में छदमस्त को पर ज्ञान ही ज्ञान मात्र है, शुद्धोपयोग में शुद्धोपयोग मात्र है। अब सिद्धों के साथ क्या, अरहंतों के साथ क्या, वहां पे भी शुद्धोपयोग मात्र है। बस ज्ञान की ऐसी शक्ति हो गई कि छद्मस्त अवस्था में पर पदार्थ जानने में नहीं आता था शुद्धोपयोग के काल में, और वहां शुद्धोपयोग के साथ पर पदार्थ भी जानने में आता है निर्बाध्य रूप से, कोई बाधा होती नहीं है। छद्मस्त के साथ बाधा है, यदि वो पर को जानेगा तो आत्मा को नहीं जानेगा, आत्मा को जानेगा तो पर को नहीं जानेगा। पकड़ में ही बात। एक अभी समय में सुनो। एक ही वस्तु ज्ञान में आएगी। हाँ जानने में आएगी, हाँ एक बार में एक ही जानने में आता है। ठीक है ना। ये ये सब बातें क्यों बताई जाती है भाई? शुद्धोपयोग के काल में कोई भ्रम खड़ा ना कर लो। सम्यक दर्शन के लिए कोई विषय में तुम ऐसा भ्रम खड़ा ना कर लो कि आत्मा समझ में आया नहीं, जानने में आया नहीं, अनुभव हुआ नहीं, किसी अन्य ही प्रकार के अनुभव को तुम आत्मा का अनुभव जानो। अभी देखो लोक में जिन्हें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं है, ऐसे कितने ही परम हंसी हंसी घूम रहे हैं जगत में। परमहंसी समझते हो, मतलब जिन्हें आत्मज्ञान प्रकट हो गया, ऐसे आत्मज्ञान घूम रहे नहीं घूम रहे जगत में। अब उनसे आत्मा की व्याख्या समझो वो कैसी है, तो चकरा जाओगे, चकरा। ऐसा व्याख्यान करेंगे वो, ऐसा वर्णन करेंगे, तुम भी, तुम्हें लगेगा ये प्रभु साक्षात केवली के दर्शन हो गए जगत में हमें। सही बता रहा हूं। ऐसा गजब का। ऐसा नहीं कि उनकी कषाय तीव्र है, बिल्कुल मंद कषाय जीव होते, एकदम सहज सरल परिणामी होते हैं, है ना। पुण्यात्मक भी होते, ज्ञान भी होता है, ऐसा नहीं। लेकिन वो किसको सम्यक दर्शन, माने आत्मानुभूति क्या मान के बैठे, किसे मान के बैठे, कौन सी आत्मानुभूति ने प्रकट हुई है? क्या कहा, कुछ बात समझ में नहीं? क्योंकि आत्मा के वास्तविक स्वभाव स्वरूप को तो पहचानता ही नहीं। अलिंगरण के जो बोल आए थे, अलिंगरण में क्या समझाया आचार्य देव ने? कि जैसा कान सुनते हैं, जिन शब्दों को कान जानते हैं, अर्थात कान जिन शब्दों का अनुभव करते हैं, आत्मा ऐसा अनुभव में नहीं आता। स्पर्शन इंद्रिय जैसा ज्ञान करती है, आत्मा ऐसा अनुभव में नहीं आता। रचना आदि इंद्रिय जैसा ज्ञान करती है, आत्मा ऐसा अनुभव में नहीं आता। अर्थात वह अचिन्ह है, अलिंग है, उसका कोई चिन्ह नहीं है। अर्थात पांच इंद्रियां जिन चिन्ह से वस्तु को पहचानती हैं, उसका अनुभव करती हैं, ऐसे चिन्हों से वह आत्मा अनुभव में नहीं आता। अलिंग है वो, ऐसे चिन्ह वाला नहीं है। बोले स्पर्श नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, तो क्या है फिर? अरूपी होने पर भी, क्या कहा, अरूपी होने पर भी वह प्रत्यक्ष अनुभूति में आता है। अब अरूपी का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है, जल्दी से बताओ, अरूपी मतलब क्या था? जो इंद्रियों का विषय ना बने। ना बने। हाँ, रूप माने सिर्फ आंखों का विषय नहीं। जैसे सुगंध रूप, शब्द रूप, स्पर्श रूप, रसना रूप, ये सब रूप हैं। रूप का मतलब मात्र शक्ल सूरत नहीं होता। रूप का मतलब क्या होता है? पांचों ही इंद्रियों का जो विषय है, वो पांचों इंद्रियों के विषय को वहां पर रूप कहते हैं। और वह आत्मा कैसा है? अरूपी है। अर्थात ना तो नेत्र का, ना कर्ण का, ना नासिका का, ना रसना का और ना स्पर्शन का। पांचों ही इंद्रियों के से जानने में आवे, ऐसा उसका रूप नहीं है। रूप नहीं। अब आत्मज्ञानी से पूछो आत्मज्ञान कैसा है। जब तुम्हें, जब तुम्हारे को क्या कहते हैं उसको, कुंडलिनी जागरण हुई,
और आत्मानुभव प्रकट हुआ, तो उस आत्मानुभूति के काल में क्या हुआ था? यदि तुम्हें प्रकाश का दर्शन हुआ, तुम स्वयं प्रकाशमय हो गए, तो बोले वो रूप का दर्शन है, वो आत्मा का दर्शन नहीं है। हम शरीर जमीन से 5 इंच ऊपर उठ गया, तो क्या है? वो बोले स्पर्श का अनुभव है, आत्मा का अनुभव नहीं है, क्योंकि हल्का भारी आदि ये स्पर्श इंद्रिय के गुण है। अथवा मेरे कंठ से कुछ ऐसा झरा जैसा स्वाद मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं चखा था। जगत के रसना किसी पदार्थ में ऐसा स्वाद नहीं है, बोले वो रसना इंद्रिय का अनुभव है, वो रसना इंद्रिय का अनुभव है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? वो आत्म अनुभव नहीं है। अब बोलो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अनुभव गम्य होने से अनुभूति से ही जाना जा सकता है, और अचिन्ह होने से, इंद्रियातीत होने से अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है, अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है ना? अब हम भेद विज्ञान कैसा कर रहे हैं? आत्मा का जो हम भेद विज्ञान कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं? रूप से कर रहे हैं, अरूपी का भेद विज्ञान। रूप से इन सेंस कि जितने भी गे झलके हैं, उन गेयों के रूप को हमने ज्ञान का, ज्ञान में रूप बनाया ना, ज्ञाना रूप। तो ज्ञान का क्या रूप बनाया आपने? वहां तो उसकी आकृति यानी कि संस्थान का भी निषेध किया अलिंग ग्रहण में, कि अनुभव में जब आत्मा आएगा, चूंकि मैं पद्मासन में बैठा हूं, तो जो आत्मा अनुभव में आएगा कैसा आएगा? खड़गासन आएगा या पद्मासन आएगा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई है? हमने देखा ना चित्र में, तो ऐसे दिखाते हैं भैया, ऐसे ऐसे ध्यान में बैठे हैं, और यहाँ बीच में एक सिद्ध भगवान की आकृति होती है, वो प्रकाश में ही होती है, सफेद रंग की होती है, और वो पद्मासन वाले की पद्मासन जैसी होती है। तो आत्मा का अनुभव ऐसे ही कुछ होता होगा। अब कैसे समझे तुम्हें, बोलो? क्योंकि तुम वो ज्ञान और ज्ञ के चक्कर को तुम ठीक से समझे नहीं था, तो तुमने आत्मा को ज्ञ रूप कैसा बनाया, बोलो? आत्मा जब जानने में आएगा, तो कैसे जानने में आएगा? बोले जैसे अन्य पदार्थ जानने में आते हैं, अर्थात ज्ञान में ज्ञ जिस प्रकार से झलकते हैं, ऐसा वह आत्मा झलकता नहीं है। क्या कहा? कोई बात समझ में आई? वह सहज ही ज्ञान भाव से जो वर्त रहा है ना, यही ज्ञान भाव में चैतन्य भाव मात्र के अस्तित्व का जो अनुभव है, वह आत्मानुभव है। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पकड़ पा रहे हो बात को? वेद ऐसा नहीं, विज्ञान वो का जैसे असल मीनिंग आज समझ आया कि वेद वो विज्ञान गे कैसा झलक है। रहे हैं, हाँ वो गे झलक रहे हैं, वो नहीं, वो तो भी गड़बड़ हो गई। संस्थान वाला तो आत्मा है ही नहीं, है ना? तो देखो क्या कहते, वस्तु स्वभाव तो, भेद विज्ञान समझ में आया, अच्छी बात है, पर अभी समझ में आया नहीं। ठीक है ना? समझ में आवे, प्रकट होता है, समझे? वो ऐसी चीज है, जैसे सुगंध आती है ना, घर में माँ हलवा बनावे, तो माँ ने हलवा बनाया है, ये माँ को बताने की आवश्यकता नहीं है कि बनाया है, बोलो? वो घर ही जो महकता है, वो महक कहती है कि हाँ तूने माँ हलवा बनाया है, ऐसा। कुछ बात समझ में आती है? मुझे भेद विज्ञान समझ में आया, वो वो समझ में आया है, क्या है वो? कुछ बात समझ में आती है नहीं आती? हाँ वो वो तो प्रकट है, अनुभूति हाँ वो प्रकट होता है, वो वो ऐसे नहीं है अनुभूति मुझे, जो आप खुशबू आ मुझे रही है भेद वो विज्ञान, सम्यक हाँ दर्शन। हाँ आती है ना? वो मुझे भेद विज्ञान, देखो भेद विज्ञान का ही दूसरा नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम तत्व श्रद्धान है, उसी का नाम है वो। हम पुरुषार्थ की अपेक्षा से हम भेद विज्ञान करते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो वास्तव में तत्व निर्णय जो करना है हमारा, वो वास्तविक भेद विज्ञान नहीं है। आचार्यों ने भेद विज्ञान बने ऐसे ज्ञान का प्रकट होना जहां दो द्रव्यों के बीच के भेद का भाव प्रकट हो जाए। भेद विज्ञान, ज्ञान में ऐसी विशेषता का प्रकट होना कि वह दो द्रव्यों को दो भाव से ही जानता है, दो को एक करके नहीं जानता, ऐसा, ऐसी विशेषता प्रकट होना। वस्तु स्वभाव तो नियम से ऐसा है कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती, अर्थात दो वस्तुएं मिलकर एक रूप कार्य नहीं करती। ऐसा होने पर भी यह मोही प्राणी पर गेयों के साथ अपने को परमार्थिक संबंध है ऐसा मानकर, अर्थात गेयों के साथ मेरा एक रूप संबंध है, आत्मभाव रूप संबंध है, अर्थात देह में हूं ऐसा मानकर, एकत्व ममत्व कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि धारण कर कर कलेश पाता है, यह महान अज्ञान है।
पकड़ में ही बात। अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। 213 नंबर का कलश। वस्तु चेक मिहिनान्य वस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु ततः निश्चयो निश्चयोऽयं परो परस्य कः किं करोति बलिर्लुट्ठन्नपि। अर्थात इस लोक में, यह अच्छा इस लोक में, येन एकम वस्तु अन्य वस्तु न, यह जो एक वस्तु है अन्य वस्तु न अन्य वस्तु रूप नहीं होती। एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप नहीं होती। दोनों के बीच में क्या संबंध है? जीव और पुद्गल का क्या संबंध है? धर्म और अधर्म का क्या संबंध है? क्या संबंध है? कोई एक संबंध नहीं एक क्षेत्र जीव है। और बुद्धि का तो एक क्षेत्र हुआ संबंध। हाँ, वह एक क्षेत्र का संबंध है ना, समझाने की अपेक्षा से। कोई संबंध नहीं, एक क्षेत्र का संबंध भी नहीं है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, समझे जीव और भाई। पुद्गल का तो ज्ञेय क्या एक संबंध है ना। हाँ, ये भी कहने की अपेक्षा से, क्योंकि जीव पुद्गल को जानता है। ज्ञान से पूछो, क्या वह ज्ञेय को जानना चाहता है? नहीं चाहता। हाँ, ज्ञेय संबंध तब है जब हम जानना चाहें। क्या कहा? इसके लिए दादा बहुत बड़े उदाहरण देते हैं कि हम एक बार ट्रेन से आ रहे थे, तो हमारे ही ट्रेन के डब्बे में हमारी सीट के साथ एक व्यक्ति और बैठा था, है ना। अब पूरे रास्ते ना उसने हमसे बात की ना हमने उससे बात की, और पूरे रास्ते ना वो हमारा नाम जानता है ना हम उसका नाम जानते हैं। हमारे बीच में क्या संबंध? कि हम एक ही ट्रेन के एक ही डब्बे के एक ही कैबिन में दो अलग अलग सीटों पे बैठकर आए, और जब ट्रेन से हम उतरे तो उतरते समय उस व्यक्ति ने हमें नमस्कार ऐसे कह के चला गया, है ना। अब उसने हमें नमस्कार क्यों कहा हमें नहीं मालूम, है ना। तो हमारे साथ जो व्यक्ति आया था हमें रिसीव करने, उसने पूछा कि पंडित जी आप इन्हें जानते हो? फिर बोले नहीं, हम तो इन्हें नहीं जानते। कि ऐसे कैसे नहीं जानते? जरूर आपका इनके साथ कोई ना कोई संबंध तो है। कि जिस जिस आत्मीयता के साथ उस व्यक्ति ने आपको नमस्कार किया, है ना, प्रणाम किया, उससे तो यही प्रदर्शित होता है कि आपका उसके साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है, अवश्य ही है। तो दादा कहते हैं भैया मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, मैं उसे तो जानता ही नहीं। नहीं, कोई तो संबंध है। बोले एक ही संबंध है। बोले क्या संबंध है? कि हम एक ही ट्रेन के एक ही डब्बे में एक ही कैबिन की दो अलग अलग सीटों पे आमने सामने बैठकर मात्र आए हैं। अब इसे तुम कोई संबंध कहना चाहते हो तो कह दो, कोई बात नहीं, ये संबंध है। अन्यथा तो हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं। क्या कहा? एक क्षेत्रों का संबंध समझ में आया? क्या संबंध है? ये कोई संबंध नहीं। अब तुम कहना ही चाहो तो कह दो संबंध है, कोई बात नहीं। ऐसा ही ज्ञान का ज्ञेय के साथ क्या संबंध है? क्या संबंध है? अब उसमें प्रमित्व नाम का गुण है, तो जानने में आता है। कुछ बात समझ में आई? ज्ञान को इसे जानना चाहता है, ऐसा तो कोई संबंध ज्ञान का ज्ञेय के साथ नहीं है। मिथ्या दृष्टि का तो हो, मिथ्या दृष्टि तो चाहता है ये भी जान लो, ये भी जान लो, ऐसा जान लो, उसकी बात जान लो, उसकी बात जान लो, क्या कमाया, क्या खाया, क्या खोया, क्या पाया, सब जान लो। क्या? पर संबंध तो उसका भी नहीं है, है ना, लेकिन बनाया है संबंध। उसने। अब मैंने तो, उसने तो बनाया है ना, लेकिन ज्ञानी ने क्या संबंध बनाया ज्ञेय के साथ? बोलो। कि ज्ञेय को जानूं या ज्ञेय मेरे जानने में आए, नहीं अथवा मैं इन्हें जानता हूं, संबंध ही नहीं है। कुछ नहीं। अब वो प्रमेय तो गुण है उन दो द्रव्यों, छह द्रव्यों में, तो जानने में आते हैं, आते हैं, जानने में आने भर से तो संबंध होता नहीं। अब तुम कोई संबंध जोड़ना ही चाहो तो ठीक है भैया, ज्ञान के संबंध कह लो, एक क्षेत्र का है संबंध कह लो। वास्तव में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। ये कोई संबंध है कि हम एक ही ट्रेन की एक ही सीट पे दो, एक ही कैबिन की दो अलग अलग सीटों पे बैठकर आए हैं, ये हमारा संबंध है ये संबंध? पक्का? गुरु आचार्य देव कहते हैं इस जगत में सारे संबंध ऐसे ही हैं। क्या कहा? मैंने एक ही ट्रेन में जगत की, कुछ समझ में आई? बात नहीं समझ में? एक ही कैबिन की दो अलग अलग सीटों पे दो जीव आए, और दोनों ने क्या संबंध जोड़ा आपस में?
कि मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं। बोले वास्तविक कोई संबंध ही नहीं है ऐसा। तो क्या कहते हैं आगे की गाथा, यह चाहे इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता। तेन खलु वस्तु तत्वस्तु, इसलिए वास्तव में वस्तु वस्तु ही है, अर्थात जो द्रव्य जैसा है वैसा ही है। हम यहाँ पे द्रव्य को वस्तु कह रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बात ध्यान में दिला रहा हूं कि कभी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं तो द्रव्य कहते हैं, कहीं तो वस्तु कहते हैं, और कहीं पे पदार्थ भी कहते हैं, है ना। तो घबराना नहीं, एक ही बात है। नई विषय समझ में आए तो कोई बात नहीं, बस तत्व और द्रव्य में इतना ही अंतर समझ लेना। मेरी बात हो रही है तो तत्व, और समग्र बात हो रही है तो द्रव्य, बस इतना ही समझ लेना, ठीक है ना। ज्यादा विषय जानने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोक में कहावत है प्याज के छिलके, तो क्यों कहावत है वो प्याज के छिलके? वो जो प्याज होता है ना, वो छिलकों का समूह है। क्या है वो? छिलकों का समूह, छिलके ही छिलके हैं, उसमें और कुछ नहीं है। जितने उतारो, उतारते चले जाओ, उतारते चले जाओ, उतारते चले जाओ, क्या बचेगा? बोले कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही एक कहावत है बाल की खाल, तो बाल की खाल उतारी जा सकती नहीं उतारी जा सकती? है ना। बाल स्वयं इतना महीन है खाल जितना। ऐसे ही वास्तविक जब उसका पूरे तह में उतरोगे तो इतना ही अर्थ निकल कर आएगा, क्या? इतना तो माने मैं, और पदार्थ माने अन्य द्रव्य, और द्रव्य कहना, पदार्थ कहना, वस्तु कहना, ये एकार्थवाची होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते, ठीक। देखो क्या कहते हैं, इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वास्तव में वस्तु वस्तु ही है। अयम निश्चय, यह निश्चय है, वस्तु वस्तु ही है, एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप नहीं होती। कहां पर ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु अपरस्य बलि लुठन अपी ही, अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी, अर्थात एक क्षेत्र अवगाह संबंध होता हुआ भी, अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई मतलब एक क्षेत्र अवगाह संबंध, बाहर बाहर, दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाते हैं, बाहर बाहर रहते हैं, पानी है ना, तो क्या बाहर बाहर लौटती हुई भी, पकड़ना नहीं बात, लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है? बाहर ही बाहर रहती है। साड़ी भीतर से दूर रहना बेटा, साड़ी नहीं छूना। ये कर दो भैया। आंटी की 16 की साड़ी है। हाँ, और मैं तय बना रही थी साड़ियों के ऊपर, धूप चली गई। हाँ समझ गए हम, कोई बात नहीं। कर दो, इसको म्यूट कर दो। तो अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती, है ना। भावार्थ, वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं बदल सकती। यदि ऐसा ना हो तो वस्तु का वस्तुत्व ही ना रहे, अर्थात एक वस्तु दूसरे वस्तु को बदल जाए तो उसका नाश हो जाएगा, सीधी सी बात, उसका वस्तुत्व ही खत्म हो जाएगा। वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु वस्तु रूप ही रहती है, ठीक है ना, अन्य रूप नहीं होती है। इस प्रकार जहां एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, वहां एक वस्तु ने अन्य का क्या किया? जब तुम उसका परिणमन ही नहीं करा सकते तो क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। किस प्रकार का परिणमन करा सकते हो? कि कोई भी परिणमन नहीं करा सकते, तो क्या किया? कुछ नहीं किया। चेतन वस्तु के साथ पुद्गल एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं। चेतन पुद्गल एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं, तथापि वे चेतन को जड़ बनाकर अनेक रूप में परिणमित नहीं कर सकते। चेतन को जड़ रूप परिणमित कराकर अपने रूप से परिणमित नहीं कर सकती। तब फिर पुद्गल ने चेतन का क्या किया? बोले कुछ भी नहीं। पकड़ में आई बात। एक क्षेत्रगाह है, उससे उससे होने वाला होना जाना कुछ है नहीं। अब संबंध स्थापित करने को तो तुम एक क्षेत्रगाह संबंध भी कह दो, लेकिन और गहराई से समझो तो एक क्षेत्रगाह संबंध भी नहीं है। ऐसा समझ, हमारी ट्रेन की सीट में बराबर वाला व्यक्ति जैनी हो तो हम कोई संबंध निकाल लें तो निकाल लें क्या, और जैनी ना हो, मुल्ला जी हो तो वह भी संबंध निकालने को तैयार नहीं है। इतना भी संबंध निकालने को तैयार नहीं है कि हम एक मोहल्ले में रहते हैं क्या। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई?
एक मोहल्ले का संबंध भी निकालने को, कितना भी संबंध कि हम एक ही ट्रेन की, एक ही कैबिन की, दो अलग अलग सीटों पे बैठकर आए हैं, ऐसा संबंध भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, जिससे परदृष्टि ना प्राण मुक्ता है उसके प्रति। कुछ बात समझ में या नहीं? तो ज्ञानी का पुद्गल के साथ क्या संबंध है? बोले पुद्गल क्या कर सकता है हमारा? कुछ नहीं कर सकता। एक क्षेत्र का संबंध तुम मानो तो मानो, तो भी बाहर 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 लौटता है, भीतर प्रवेश करता नहीं। एक क्षेत्र नहीं है हमारा, ये व्यवहार का कथन है, समझे? कर्णान योग की अपेक्षा से एक क्षेत्र अवकाश संबंध कहते हैं। वस्तु स्वरूप से या न्याय से समझोगे ना, तो एक क्षेत्र अवकाश संबंध भी नहीं है, दोनों के क्षेत्र भिन्न है। समझे या नहीं समझे? दो द्रव्यों के जो क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र भी कैसे हैं? भिन्न होते हैं, एक क्षेत्र अवकाश नहीं होते। ये भी चतुष्टय व्यवहारिक भिन्न कथन है, द्रव क्षेत्र है। काल भाव हाँ चतुष्टय हाँ भिन्न है, हाँ, चारों चतुष्ट, इसलिए भिन्न है। हाँ वो भिन्न ही है, कुछ भी नहीं। इससे यह समझना चाहिए कि व्यवहार से परद्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी, फिर बोलूं, व्यवहार से, व्यवहार सो सत्य असत्य, व्यवहार सत्य या सत्य, ऐसा व्यवहार से पर द्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी, कैसी बात कर रहे हो? आत्मा पर पदार्थ को व्यवहार से जानता है, निश्चय से नहीं जानता? अरे भैया बड़ी गड़बड़ हो गई। निश्चय से जाने बिना उसके वास्तविक स्वरूप को कैसे पहचानता है? व्यवहार तो झूठा है। पुद्गल के बारे में जितना भी सब बताया सब झूठ हो गया फिर तो। अरे भैया व्यवहार से कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वहां उसको जानने की इच्छा नहीं है, वो सहज जानने में आता है, इसलिए उसको व्यवहार कहा। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। वहां जानने पर जानने की इच्छा, उत्सुकता होकर जाने, उस रूप होकर जाने, जानने का भाव प्रकट करके जाने, ऐसा नहीं है, वो सहज जानने में आता है, बस इसलिए उसको व्यवहार संबंध कहते हैं, ज्ञान के संबंध है ना। तो ज्ञान ज्ञेय का संबंध होने पर भी पर द्रव्य ज्ञायक का कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात वो ज्ञेय ज्ञान का कुछ भी बिगाड़ सुधार करते नहीं है, और ज्ञायक पर द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसी अर्थ को दृढ़ करने वाला तीसरा काव्य कहते हैं। ठीक, तो श्लोक नंबर अथवा काव्य नंबर 214, 214 नंबर का जो कलश है वो हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो।